स्वागत है। इस समय हम बुराड़ी में कुशक नंबर 1 में बैठे हैं। हमारे साथ इंदिराज सिंह सैनी जी बैठे हुए हैं। इंदिराज जी के बारे में मैं बता दूं कि ये उत्तर भारत में सैनी समाज के जानी मानी दिग्गज हस्ती हैं। बहुत प्राइम सैनी समाज के व्यक्ति हैं और अलग अलग राज्यों में भी ये सुशोभित होने और सम्मानित होने के लिए इन्हें बुलाया जाता है। इस जगह पे जहां हम बैठे हैं, कुशक नंबर 1, इंदिराज जी का आज से कई वर्ष पहले जन्म ही यहीं पर हुआ। बहुत वर्षों पहले जब राष्ट्रपति भवन के आसपास की जगह बन रही थी तो कुशक नंबर 1 वहाँ एक जगह होती थी। वहां के निवासियों को बुराड़ी में इस जगह पे भेज दिया गया और इस जगह का नाम भी इसीलिए कुशक नंबर 1 पड़ा। जब समाज के लोग यहाँ पर आए, ये जो भी लोग यहाँ पर उस तरफ से आए, इनका तो जन्म ही यही हुआ। जब हमारे इंदिराज जी जब बड़े भी हो रहे थे, किशोर हो रहे थे, तो भी यहाँ पे छठ पूजा का प्रचलन नहीं था। 40 साल पहले, 50 साल पहले छठ पूजा जैसा शब्द भी यहाँ पे लोगों ने नहीं सुना था। लेकिन अब पिछले 10-11 साल से, खासकर शीला सरकार के अंतिम समय पे और केजरीवाल सरकार ने खूब बढ़ावा दिया, तो छठ पूजा अब दिल्ली के एक प्रमुख त्योहारों में से एक हो गई है। अब जो अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, सैनी समाज के बड़े प्रमुख नेता हैं, बड़े प्रमुख समाज सेवक हैं, बड़े प्रमुख लीडर हैं हमारे राज्य। सैनी समाज, बिहार के सैनी समाज और दिल्ली में भी अब सैनी समाज ने छठ पूजा में शरीक होना शुरू कर दिया। सच बताऊं कि दिल्ली में जब से छठ पूजा मनाने लगे तो गैर अन्य समाज के लोग भी धीरे धीरे उसके अंदर शामिल होने लगे, बढ़ावा देने लगे। आज हम बात करने के लिए मौजूद है कि छठ पूजा इनके देखते बुराड़ी में कब से प्रारंभ हुई और वो सैनी समाज जो सब छठ पूजा में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है, उसे शुभकामना के तौर पे क्या शब्द कहना चाहते हैं। इंदिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताजा खबर चैनल में। पहले पुराने अनुभव से बात शुरू करते हैं। कब आपने देखना शुरू करा कि दिल्ली और बुराड़ी में भी छठ पूजा का आयोजन होना शुरू हो गया? तकरीबन 14, 15, 16 साल से ही जो है यहाँ प्रचलन ज्यादा हुआ। इससे पहले यहाँ कोई प्रचलन नहीं था, बहुत कम था, रेयर। जैसे कि कुछ बिहार के लोग जो हैं, जो हमारी विस्थापित कॉलोनियाँ जो बनी हैं, वहाँ कोई किसी किसी जगह वहाँ मनाते थे, लेकिन वो यमुना किनारे या किसी जोड़ को, पहले जोड़ हुआ करते थे, वहाँ भी चले जाते थे। लेकिन इससे पहले यहाँ कोई वो नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आगे बाद अब भी काफी चल रहा है, अब चलने लगा है। तो 10-12 साल से तो हाँ, लगभग अब प्रमुख तो त्योहारों में से ही हो प्रमुख गया त्योहार, अब दिल्ली के। तो जैसे दिवाली हमारे यहाँ मनती है मेजर, ऐसे वहाँ ऐसे ही बिहार में वहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। और बहुत जोरों जोरों से, करीबन 5-6 दिन तो लगातार ये पानी में ही खड़े रहते हैं हम्म। और बड़ा वहाँ जा करके इसका उपचार करते हैं। और अभी फिर लास्ट में ये सूर्य को नमस्कार करके उसको समाप्त करते हैं। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि बिहार का रहने वाला या पश्चिम बंगाल या उधर गोरखपुर के आसपास का जो सैनी समाज का लोग है, वो भी छठ पूजा के अंदर बराबर उस तरफ एरिया में शामिल होते हैं, उत्सव से मनाते हैं? देखिए, वहां पर हमारे सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य और महतो इत्यादि वहाँ के लोग हमारे काफी हैं, अच्छा, हमारे अच्छा, समाज से ही आते हैं वो। अच्छा। तो वहाँ पर सभी लोग जो हैं इसको काफी जोरों शोरों से मनाते हैं। जो लोग वहाँ से यहाँ आ गए हैं, कुछ कुशवाहा लोग आ गए हैं, कुछ महतो, कुछ शाक्य, कुछ मौर्य, जो दिल्ली में आ गए हैं, तो उन्होंने उन विश्व मोरिये तो बहुत आए हाँ, तो उनके साथ साथ हमने जो है काफी उनके साथ रह रह करके उन्होंने हमारे को सिखा दिया हैं। और हम भी सीखने लगे और हम करने लगे। अंतिम बातों की तरफ आते हैं। दिल्ली के सभी लोग आपको देख रहे हैं, सैनी समाज के लोग देख रहे हैं। वो जो पूर्वांचली सैनी समाज के लोग हैं, जिनको आप कुशवा, शाक्य, मौर्य वगैरह कह रहे हैं, वो तो बड़े जोर शोर से इस समय उत्साहित होकर मना रहे हैं छठ पूजा। क्या मुबारकबाद देना, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप सैनी समाज या गैर सैनी समाज को छठ पूजा के अवसर पे? हम तो ये कहते हैं कि सूर्य देव की जो है सबके ऊपर कृपा बनी रहे, क्योंकि सूर्य देव ही एक ऐसे हैं जो पूरे सब संसार ही उसके बेस पर चल रहा है। तो इन्होंने जो उसको मनाते हैं, तो सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहे और इसकी वजह से हम सब आगे बढ़ते रहे, यही है। कि आप इंदिरा सिंह सैनी जी हैं, आप सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की शुभकामना दे रहे हैं। पहले मैं इनके बारे में बता दूं, 2-3 महत्वपूर्ण सैनी समाज की संस्थाओं के प्रधान, संरक्षक और विभिन्न पदों के ऊपर सुशोभित हैं। और मैं बता दूं, 2 पब्लिक स्कूल हैं जो ये संचालित करते हैं। और मैं बता दूं, ह्यूमन राइट से जुड़ी भी एक संस्था है जिसके ये प्रेसिडेंट है। और तीसरी और अंतिम बात जो मुझे यकीन है कि जो आपको शायद अगले शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, वो सामने आप देखिए, ये ढेर सारे आपको मेडल नजर आ रहे होंगे। ये तकरीबन गिनती के हिसाब से यहाँ पे 100 के आसपास है।
जैसा कि मुझे सैनी साहब द्वारा बताया गया, जितने ये यहाँ है उतने पीछे एक गोदाम है, ये वहां पर भी रखे गए हैं। आप, और ये अब के नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये कल लिए गए, ये पिछले 40-50 साल में इनको दिए गए हैं। और भी एक बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मुझे बताते हैं कि कई तो उपहार इन्हें रास्ते में मिले, कार से ये आता हुए अपने दूसरे साथियों को इन्हों पर ले जाओ, यानी कि तकरीबन गिना जाए तो सैकड़ों हजारों की तादाद में इनको ये मिले। कहीं मान पत्र मिला, कहीं सम्मान पत्र मिला, कहीं मेडल मिले हैं, कहीं शील्ड मिली है, कहीं किसी प्रकार की और पुरस्कार मिले। ये सारे जितने भी शील्ड और मेडल आप देख रहे हैं, ये सम्मान समरूप सैनिक समाज को दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास मोहल्ले में कोई खिलाड़ी भाई साहब रहते हो या कोई राजनीति से जुड़ी हुई हस्ती रहती हो, आप उनके घर में भी जाके देखेंगे तो इतने सारे मेडल और आपको शील्ड नजर आएंगे। साथ में आप वो 6 तलवारें देख रहे होंगे। और अनोखी बात तलवारों के बारे में, जो मैं अपने मियां मिट्टू होने के बजाय इन्हीं से बताऊं, 6 तलवारें तो दर्शकों को नजर आ रही हैं, अन्य तलवारें कहाँ हैं? अरे भैया 6 तलवारें, ये तो 6 ही है। जी। तो इसके बाद कम से कम मेरे ख्याल 15-20 मिली होंगे मुझे। अच्छा। ज्यादातर पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान से। ज्यादातर तो सबसे ज्यादा पंजाब से मिली है मेरे को। अच्छा। और 8, 10, 12 तो कोई मेरे को रामलीला में ले गया, हाँ। कोई कहीं और ले गया, कोई यहाँ शादियों से में भी मांग कर रिवाज ले है दूल्हा का लगाने का। गया। कोई दूल्हा, दूल्हे को लगाने के लिए ले गया, वो वहां पर उन्होंने लगा दिया। ऐसे जो काफी वापस आ गई, यहाँ की जो चले नहीं गए। आई तो वो बटी गई। जो चली गई चली गई, बढ़ना है, जो चली गई तो कहाँ चली ही वापस गई। आएंगे। ऐसी है। धन्यवाद, धन्यवाद।